महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने शिंदे शिवसेना की नेता शायना एनसी पर कहे गए अपने शब्दों के लिए माफी मांग ली है। लेकिन इसके बाद उन्हीं के नेता संजय राउत ने कह दिया कि बयान में अपमान जैसा तो कुछ था ही नहीं, यानी एक मुंह से माफी और दूसरे मुंह से वापसी। शायना एनसी अब भी पूछ रही हैं कि उद्धव और महाअघाड़ी के नेता इस पूरे मामले में चुप्पी क्यों साधे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में जुबानी जंग के जरिए सियासत के दांव पे चले जा रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत ने शायना एनसी पर दिए अपने बयानों को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन जब उन्हें लगा कि दांव उल्टा पड़ सकता है तो दुहाई देने लगे कि अपने 55 साल के करियर में उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। माफी भी मांगी, लेकिन ये भी बोल गए कि उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। मेरे 55 साल में अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। और दूसरी बात, लेकिन जब मैं कर रहा हूं, मेरे ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि देश में महिलाओं के सम्मान में पार्टी वाइज नहीं देखा जा सकता। एक और अरविंद सावंत माफी मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता संजय राउत का कहना है कि कोई अपमान नहीं हुआ, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अरविंद सावंत जी हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथी और नेता है। अरुण जी ने इतना ही कहा है, ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है, वो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई है, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का, तो उसमें महिला का अपमान कहाँ होगा? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? इन सब के बीच मुंबा देवी सीट से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार शायना एनसी एक बार फिर से मीडिया से रूबरू हुई। शायना एनसी ने कहा कि मैं मां मुंबा देवी की बेटी हूं, लड़ूंगी और जीतूंगी। लेकिन उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? मैंने ठान लिया कि नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज होगा और सच्चाई सबके सामने उस वीडियो में है। लेकिन ये मनस्थिति और विकृत मानसिकता देखने मिलती है। एक तरफ है हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, जो महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं और लाड़की बहन योजना के साथ हमें सशक्त करते हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने भी महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा और कहा कि बाला साहब ठाकरे होते तो ऐसे लोगों का मुंह तोड़ देते। मैं इतना ही कहूँगा, इनकी फितरत ही है ऐसी। हम गुवाहाटी में तब भी ऐसे ही उन्होंने बदनाम किया था हमारे महिलाओं को, हमारे बहनों को। बहनों का अपमान करने वाले लोग हैं, उनको सबक सिखाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र में अस्थि खेल शिवसेना पर अपना हक जताने की है। शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच लड़ाई इसी बात को लेकर है कि बाला साहब ठाकरे का असली वारिस कौन है। अब इस लड़ाई में जुबानी जंग के जरिए हमला करके दोनों गुट एक दूसरे को पटखनी देने में लगे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।